गुड मॉर्निंग क्लास, 7th क्लास। बेटा चैप्टर चल रहा है हमारा 5.3 एक्सरसाइज होनी है। उससे पहले कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। एक्सपोनेंट्स के लिए कुछ लॉ यूज़ होते हैं, वो देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहला लॉ, ये आपको लॉ लिखने भी हैं कॉपी के अंदर, ठीक है। लॉ 1 क्या है हमारा? मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम बेस। यदि हमारा सेम बेस, यदि हमारे पास सेम बेस है तो पावर विल बी एडेड। आपने ये लाइन लिखनी है रूल 1 में कि यदि हमारा बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। यदि सपोज करो 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 6 है, तो देखो दोनों की पावर 6, दोनों के बेस सेम है, 2 2 है दोनों के बेस। ये जो डॉट लगाइए इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम बेस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5 + 6 मतलब 2 की पावर 11, ठीक है। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल होगा वो ये वाला होगा। यदि a की पावर m है, a मतलब कोई बेस है, क्रॉस में a की पावर n है, a की पावर m है और a की पावर n है, सेम बेस है, तो आपकी पावर्स जुड़ जाएंगी, m + n हो जाएगी, ठीक है। आपने पहले ये वाली लाइन लिखनी है और फिर ये लिखना है आपने, ठीक है। और यदि आपके पास अब बेस तो सेम है मगर डिवाइड आ गया, अब बेस सेम है, a है, देखो यहाँ पर भी बेस सेम था, यहाँ पर अब डिवाइड आ गया, देन आपकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने पहले फर्स्ट रूल में, सेकंड रूल में ये वाला रूल लिखना है, रूल 2, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ लिखना है a की पावर यदि m है डिवाइड a की पावर n है, तो हम लिखेंगे a की पावर m - n। जैसे यदि a 2 के पावर 5 है डिवाइड 2 की पावर 3 है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2 की पावर कितनी बच जाएगी? 2, ठीक है। सेम बेस होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, सेम बेस होता है और मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। डिवाइड में सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में एडिशन, ठीक है। अब है फाइंडिंग ए पावर ऑफ एन इंटीजर। अब पावर के ऊपर पावर है, आपकी ऑलरेडी एक पावर लिखी हुई थी, उसके ऊपर एक और पावर दी हुई है, देन पावर के ऊपर पावर होने पर पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। यदि हमारी किसी भी इंटीजर्स में, आपने ये वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद आपने लिखना है ये वाला एग्जाम्पल कि यदि a के सिर पर m है पावर में और उसके ऊपर फिर n है, पावर के ऊपर पावर दी हुई है, देन आपकी जो पावर हो जाएगी m × n, जिसको हम लिख सकते हैं mn। एग्जाम्पल देखो, यदि 3 की पावर 2 है और उसके ऊपर -3 दिया हुआ, पावर के ऊपर पावर हो गया, तो आपने 3 को 2 और -3 से मल्टीप्लाई करके तो 3 की पावर -6 हो जाएगी, ठीक है। पावर के ऊपर पावर होने पर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा 4th रूल, मल्टीप्लाइंग बाय विथ सेम कंपोनेंट। यदि हमारा अब बेस जो है, बेस अलग अलग है मगर एक्सपोनेंट जो है वो सेम है अब हमारे पास। जैसे a के सिर पर m दी हुई है, a की पावर m दी हुई है और b की पावर भी m दी हुई है। देखो a और b दो अलग अलग नंबर्स हो गए बट इनकी जो पावर है वो सेम है। यदि पावर सेम है तो देन आपने जो बेस है केवल उसकी मल्टीप्लाई करनी है और पावर एक बार लिखनी है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो ab की पावर m, ठीक है। फिर आपने ये वाली लाइन लिखनी है, इस लाइन के बाद आपने ये वाली लाइन लिखनी है, इस लाइन के बाद आपने ये लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 दी हुई है और 3 की पावर 3 की पावर भी 3 दी हुई है, तो देखो पावर सेम सेम हो गई 3 3, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पावर एक बार लिखनी है, तो 6 की पावर 3 हो जाएगी। अब आपका सेम एक्सपोनेंट है बट डिवाइड में है। यहाँ पर सेम एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में दिया हुआ था, अब सेम एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब पावर सेम है बट डिवाइड में है, तो अब आपके केवल नंबर डिवाइड होंगे, पावर डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपके पास 2 की पावर 3 थी डिवाइड 3 की पावर 3 है, ठीक है। तो आपने केवल ये 2 3 जो है इनको डिवाइड करना है, पावर एक बार आ जाएगी, ठीक है। जैसे 4 की पावर 3 है डिवाइड 2 की पावर 3 है, तो आपने 4 और 2 को डिवाइड करना है केवल, अब पावर 3 एक बार लिखोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा आंसर। दैट इज़ क्लियर। यदि सेम पावर है तो केवल नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। लास्ट अब 6th
एक्सपोनेंट है हमारा नंबर विद एक्सपोनेंट 0। यदि अब आपकी एक्सपोनेंट जो है आपकी पावर 0 आ गई, देन आपका कोई भी नंबर होगा तो वो 0 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 0 हो गई तो आपने इस कंप्लीट के बदले में आंसर 1 लिखना है। a की पावर 0 कोई भी नंबर है, -5 की पावर 0 हो गई देन 1, 343 की पावर 0 हो गई 1, ठीक है। किसी की भी पावर 0 हो जाएगी, किसी की भी, तो आपको यदि एक्सपोनेंट हमारा 0 है देन हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 सेम बेस दिख रहा है, यहाँ पर सेम बेस है ना 2 2, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। सेम बेस 4 की पावर 5, 4 की पावर 2 सेम बेस है, मल्टीप्लाई है तो पावर कितनी हो जाएगी -4 की पावर 3। सेम बेस 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 तो 7 की पावर 7 ऐड हो जाएंगी। यहाँ -9 की पावर 5 हो जाएगी, 3 और 2, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। एक ये वाला क्वेश्चन और करा देती हूँ। यहाँ पर x की पावर 1 है और x की पावर 2, x की पावर 3 है, सेम बेस x दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है सेम इसी तरीके से। अब डिवाइड में आ गया तो डिवाइड में जब भी आता है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे 5 की पावर 9 है, 5 की पावर 4 है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 बच जाएगी। यहाँ पर -2 की पावर कितनी बचेगी, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर 4। यहाँ पर 7 की पावर कितनी बच जाएगी, 6 - 3, 7 की पावर 3। तो बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं, ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद ए सिंगल एक्सपोनेंट। सिंगल एक्सपोनेंट का मतलब है यदि आपकी जो भी पावर है उसको सोल्व करके एक ही पावर लेनी है। अब यहाँ पर 2 पावर दी हुई है देखो, तो आपको उसको एक पावर बनाना है। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6। यहाँ पर -8 के पावर कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9। 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 5 जा 30। यहाँ पर -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 42। यहाँ पर 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 14, ठीक है। यहाँ पर 3 की पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, बाद में हम पूरे को देखेंगे। तो -3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई -3 की पावर 6। यहाँ पर -3 की पावर 6 आ गई, यहाँ पे -3 की पावर 6 आ गई। अब देखो दोनों के पास सेम बेस है, इस तरीके से क्वेश्चन सेम बेस आ गया तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 की पावर 12, ठीक है। -2/5 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6, यहाँ पर -2/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, बीच में डिवाइड है। -2/5 की पावर कितनी हो गई, 6 डिवाइड -2/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब देखो दोनों के पास सेम बेस है, सेकंड क्वेश्चन की देखिए सेम बेस है बट डिवाइड है बीच में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। अगला 1/2 की पावर 2 है, 1/2 की पावर 3 है, सेम बेस है। अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर देखो सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। और उस सारे के ऊपर कितना है, 4, पावर के ऊपर पावर हो गई तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 20, ठीक है। डिटरमाइन x। अब यहाँ से क्वेश्चंस मैं आपको कॉपी में करके दिखाऊंगी, यहाँ से ध्यान से देखेंगे। आपने मुझे केवल 4th 5th 6th कॉपी में भेजना है, ठीक है। डिटरमाइन x इन द फॉलोइंग, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखा -7 के ऊपर 5 दे रखा है, -7 के ऊपर 3 दे रखा है, इक्वल में -7 के ऊपर x दे रखा है। x पावर के रूप में है तो मैं x को नीचे लाना पड़ेगा तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। देखो सेम बेस देख रखा है, दोनों का सेम बेस दे रखा तो पावर जुड़ जाएंगी, 8 हो गई यहाँ पर एज इट इज़। अब यदि आपके पास सेम बेस है दोनों तरफ, यदि दोनों तरफ सेम बेस है तो हम ओनली पावर्स ले सकते हैं, टेकिंग ओनली पावर्स। तो आंसर आ गया 8 इक्वल में x, ठीक है। यदि बेस सेम है तो केवल पावर्स लेनी है। अगले क्वेश्चन में 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और यहाँ पर 2 की पावर 5x दे रखा है। सेम बेस है तो 2 की पावर 10 हो गया यहाँ पर एज इट इज़। टेकिंग ओनली पावर्स, यहाँ पे लाइन लिख लेना, टेकिंग ओनली पावर, पूरा लिखना टेकिंग ओनली पावर जैसे मैंने ऊपर लिखा था। तो ओनली पावर्स लिखोगे 10 इक्वल में 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5 2, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं।
3 के ऊपर 3 ऊपर 7, पावर के ऊपर पावर दे रखी, तो 3 की पावर 21 हो गई। यहाँ पर 3 की पावर x है, सेम बेस हो गया, x इक्वल में 21 आ गया। अगले क्वेश्चन में 9 की पावर 2 के ऊपर 6, 9 की पावर x प्लस 3, तो यहाँ पर 6 टू द 12 हो गया और 9 की पावर x प्लस 3, ओनली पावर लेनी है, टेकिंग ओनली पावर्स, तो यहाँ पर x प्लस 3 बचा और यहाँ पर 12 बचा है। ठीक है, यहाँ पर x के साथ 3 प्लस में, उधर जाकर माइनस में होकर x की वैल्यू निकल जाएगी 9। अगला पार्ट देखो, -6 के ऊपर 12, -6 के ऊपर 6, -6 के ऊपर 2x, तो -6 के ऊपर क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, 6 बच गया, यहाँ पर 2x है, टेकिंग ओनली पावर्स, बेस हटा दो, तो यहाँ पर 2x बच गया, यहाँ पर 6 बच गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, 6/2 हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। F पार्ट 32 के ऊपर x, 32 के ऊपर 26, 32 के ऊपर 49, डिवाइड सेम बेस, तो पावर्स घट जाएंगे, यहाँ पे 49। ठीक है, ओनली पावर्स ले लो, x माइनस 26 इक्वल टू 49, तो x की वैल्यू हो जाएगी 75। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब एक सिंगल पावर के रूप में आपको आंसर निकाल के लाना है, डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। 2 की पावर 2 के ऊपर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 10, 2 की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 5 10, ये एज इट इज रह जाएगा। अब सेम बेस आ गया, सेम बेस हो गया तो पावर्स जुड़ जाएंगी। ठीक है, -6 की पावर 7 की पावर 3 डिवाइड 6 की पावर 7, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। पावर के ऊपर पावर 21, पीछे वाला एज इट इज, 6 की पावर 7 एज इट इज। अब सेम बेस हो गया तो पावर्स डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, तो घटा दी 14 आ गया। ठीक है, 9 की पावर 12 मल्टीप्लाई 9 की पावर 7, 9 की पावर 7 जो ये नीचे डिवाइड में दी हुई है, जब डिवाइड में यदि सेम बेस होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आंसर क्या आ गया 9 की पावर 5। ये देखो इन सब में सेम बेस दे रखा है और बीच में मल्टीप्लाई दे रखी है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो 12 आ गया। यहाँ पर 5 की जो पावर्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है। ठीक है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगी और ये पावर घट जाएगी लाइक दिस, तो 16 और 40 30, 30 में से 15 का सब्ट्रैक्ट होगा 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी ये तीनों सेम बेस है, बट ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई वाले तो जुड़ जाएंगे, डिवाइड वाला घट जाएगा। 4 और 6 10 माइनस 10, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होता है 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इवैल्यूएशन करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पावर्स 0 दी हुई हैं, 3 की पावर 0 मैंने बताया था, किसी की भी पावर 0 होती है 1, 220 की पावर 0, 220 की पावर 0 है 0, किसी की पावर होती है 1, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, तो पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, तीनों के बीच में प्लस है, 1 1 1 जुड़कर आंसर 3 आ जाएगा। 9/7 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1, -4/9 की पावर 0, किसी की पावर 0 1। अब यहाँ पर 25 की पावर 0 -22 की पावर 0 ब्रैकेट में 12 की पावर 0, पहले तो इसको 1 बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ और फिर 12 की पावर 0 को भी 1 बनाओ। ठीक है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, ये 1 एज इट इज, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0। आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। आपने केवल मुझे 4th 5th और 6th क्वेश्चंस ही भेजने हैं, 1 2 और 3 आपने बुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 आपने बुक में करने हैं, केवल मुझे 4th 5th 6th ही क्वेश्चन मुझे करके कॉपी में करके मुझे भेजने हैं। 12 बजे तक यदि जिसका काम आएगा मैं केवल उसी का चेक करूंगी, 12 बजे के बाद मैं किसी का भी काम चेक नहीं करूंगी। क्लियर सभी बच्चों को, आप 10 से 12 के बीच में मुझे काम भेजें, 12 बजे के बाद जो भी बच्चा मुझे काम भेजेगा मैं चेक नहीं करूंगी। ठीक है, स्ट्रिक्टली सभी बच्चे पॉजिटिवली इसको लें और 10 से 12 के बीच में सब बच्चे अपना काम भेज दें। ठीक है, आपका आज काम बहुत वैसे भी कम है, केवल यही क्वेश्चंस आपने कॉपी में करके मुझे भेजने और रूल्स लिखने। पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो भी मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, यहाँ तक 6 रूल्स लिखवाए थे, वो 6 रूल्स लिखने हैं, उसके बाद देन 4th 5th 6th ही कॉपी में काम करना है। ये तीनों क्वेश्चंस आपने बुक में करने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।